So students, welcome to our class of first year. डिफरेंशियल कैलकुलस में कर्वेचर वाला जो पोर्शन है उससे डील कर रहे हैं इस समय। इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल और बता चुका हूँ, जो एग्जांपल पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड था कि पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर है दी हुई कर्व की तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो एग्जांपल एक मैं आपके सामने अब लेके आया हूँ, इस एग्जांपल में एक खास बात यह है कि इसमें हमको फॉर द कर्व दिस एस इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स अपॉन ए, इसके लिए ये वाली चीज़ सिद्ध करनी है मेन। तो ये एग्जांपल क्यों बहुत अच्छा एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ, वो एग्जांपल इसलिए अच्छा मान के चल रहे हैं क्योंकि इस एग्जांपल के अंदर क्या है कि प्रूव करने के लिए आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। तो मॉडिफिकेशन किस किस हम कहें कि वक्र की समीकरण का एस के सापेक्ष अवकलन। सबसे पहले तो दिमाग में ये वाली बात आनी है कि वक्र के समीकरण का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्यों करें, ठीक है। तो वो अवकलन करना इसलिए ज़रूरी है कि आप देखें ये कॉस साई की अगर वैल्यू यहाँ पे आती है, समझ में आई बात। अगर अपन आगे चल के देखें कि ये हमने जो है डेरिवेटिव निकाला, ये कॉस साई सेक साई इन्वॉल्व हुआ, तो सेक स्क्वायर साई जो है हम रखेंगे तो एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। तो एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इस टाइप की टर्म लाने के लिए जो है हमने इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन दिया कि एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए। तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आने का तरीका यही है कि सेक स्क्वायर साई इन्वॉल्व हो इसमें, ये खास चीज़ है। और सेक स्क्वायर साई इन्वॉल्व कैसे होगा, जब डी एक्स बाई डी एस आएगा, उल्टा चल के देखें तो डी एक्स बाई डी एस जब आएगा तो जो है सेक स्क्वायर साई इन्वॉल्व होगा। अब अगर इसको सीधा चल के देखें एग्जाम्पल को, तो अब ये थोड़ा सा समझ में आने लायक हो जाएगा कि सबसे पहले समीकरण का एक्स के सापेक्ष अपन ने अवकलन करा। तो अवकलन करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अवकलन अपन आराम से कर सकते हैं इसका। कि ये देखें आप, अवकलन करने के लिए वन अपॉन ये एस है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एस के सापेक्ष। तो इसमें क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये ए ई टू द पावर एक्स बाई ए आ जाएगा, और वन अपॉन ए डी एक्स बाई डी एस आएगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, एस अपॉन ए, ये वाली वैल्यू तो अपन ने एस अपॉन ए यहाँ निकाल दी, क्या है कि ई की पावर एक्स अपॉन ए। तो ये आपका बन जाएगा वन अपॉन ए, सॉरी एस अपॉन ए और डी एक्स बाई डी एस, ये टर्म ये बन जाएगी। तो इससे क्या हुआ, ये वन तो यहीं रह गया, और एस अपॉन ए जो हमने ये लिखा, डी एक्स बाई डी एस जो है इसको हमने क्या, ये फॉर्मूला हमको मालूम है कौन सा वाला, डी एक्स बाई डी एस इज इक्वल टू कॉस साई, तो ये कॉस साई रख दिया यहाँ। और फिर एस की वैल्यू निकालेंगे तो ए ऊपर जाएगा, कॉस साई नीचे आएगा, तो पलट के क्या हो जाएगा, सेक साई हो जाएगा। तो ये खास बात रही इसमें। तो अब क्या करा है कि डी एस बाई डी साई, यानी इसको हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट करा साई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको क्या रो इन्वॉल्व करना है यहाँ पे, रो ये वाला। तो रो इन्वॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी एस बाई डी साई करेंगे। तो डी एस बाई डी साई जब इस पूरे का करा तो हमने ए सेक साई टेन साई, तो ए सेक साई ऐसे रख लिया, टेन साई को क्या लिखा, सेक स्क्वायर साई माइनस वन लिखा। तो इससे क्या हुआ, ए सेक साई जो है ये वाला ऐसा क्या, ये रहा, ये सब्स्टिट्यूशन हमने, ये एस बराबर ए सेक साई, तो ए सेक साई की जगह ये वाला एस रख दिया यहाँ पे। और फाइनली सेक स्क्वायर साई जो था ये यहाँ से निकाला, यहाँ से सेक स्क्वायर साई, तो सेक स्क्वायर साई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, फाइनली एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या यहाँ से लिखें सेक साई एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो ये जब ए एलसीएम लेकर के कॉमन बाहर निकलेगा तो रूट के बाहर आते ही तो ये हो जाएगा ए रो, और एस बाहर बचा रह जाएगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से प्रूव हुआ एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है आपके ट्रिकी एग्जाम्पल। ट्रिकी एग्जाम्पल है कि एकदम एग्ज़ाम के टाइम पे आपके दिमाग में नहीं आएगा कि ऐसा ऑपरेशन क्यों करें, क्यों हम इसको एस के सापेक्ष अवकलन करें। तो एस के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब इसलिए लिया गया अपना कि हमको कॉस साई इन्वॉल्व करेंगे तब अंडर रूट के अंदर हमको एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलने के चांसेस रहेंगे। इसलिए इसमें एंटर करते एग्जाम्पल में सबसे पहला स्टेप क्या है, एस के सापेक्ष अवकलन। तो आपको
ऐसे कुछ एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम के लिए कि हम किस तरह आगे अप्रोच करें इस एग्जाम्पल के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। उसके बाद अगला एग्जाम्पल जो आता है वो है एग्जाम्पल ये वाला। दो एग्जाम्पल और हैं हमारे पास। तो इस एग्जाम्पल को देखें, क्या है इसमें कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द साइक्लॉइड। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द वर्टेक्स ऑफ द साइक्लॉइड। साइक्लॉइड पहले भी हम कर्व एक देख चुके हैं। साइक्लॉइड कौन सा कर्व है, ये इसके बेस क्वेश्चन पैरामेट्रिक इक्वेशन वाले टाइम पे हमने करा था। तो वर्टेक्स ऑफ द साइक्लॉइड यानी मूल बिंदु पर साइक्लॉइड के अगर हमको जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो जानते हैं कि ये करवाया है तुम्हारे को मैंने पहले। तो न्यूटन फॉर्मूले से जो है ये निकलता है क्या, मूल बिंदु पर या वर्टेक्स पे कर्वेचर। तो उसके लिए वैल्यू क्या थी, रो इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर बाई 2y। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ रख लिया, एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से रख दिया और y 2y का मान यहाँ से नीचे रख दिया। सिंपल है, क्योंकि ये दे रखा है अपने को, x वैल्यू ये है, y वैल्यू ये है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ करके रख दिया, ये रख दिया, और यहाँ पर फिर इसको जो है हाफ एंगल में नीचे कर लिया, ये आ गया। ये करने के बाद क्या हुआ, a/2 ये रहा, और लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन थीटा बाई थीटा कर दिया, थीटा बाहर लिया इधर से, ठीक है। और ये 2 साइन स्क्वायर जो थीटा बाई 2 है, इसको साइन थीटा बाई थीटा बाई 2 लिख दिया इसको। तो ये कितना हो गया, स्क्वायर बन गया, यहाँ पे बाहर स्क्वायर है ही, इसको स्क्वायर करके ऐसे लिख दिया, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा एज थीटा टेंडिंग टू 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसको क्या करा, साइन थीटा बाई थीटा बाई 2 जो है, इसमें हमने मॉडिफिकेशन यही करा कि यहाँ से थीटा बाहर लिया, ये वाला थीटा बाहर आ गया, तो 1 प्लस साइन थीटा बाई थीटा आ गया। और इधर से हमने क्या करा, थीटा बाई 2 एंगल है ही है, और यहाँ थीटा बाई 2 कर लिया, ये वाला अंदर एक थीटा, ये जो यहाँ ऊपर से जो निकला उसको थीटा बाई 2 यहाँ बना लिया, ठीक है। ये खास चीज़ है, ये स्टेप फिर से इम्पोर्टेंट है इस पूरे एग्जाम्पल में, क्योंकि ये फिर ये आंसर आना मुश्किल होगा अगर ये वाला स्टेप नहीं फॉलो करा। तो मैं जो समझा रहा हूँ वो समझे कि पहले यहाँ से थीटा बाहर लिया, तो 1 प्लस साइन थीटा बाई क्या बना, 1 प्लस साइन थीटा बाई थीटा। और यहाँ से क्या करा, ये जो थीटा हमने बाहर निकाला था, इस वाले 2 के साथ मिला करके उसको थीटा बाई 2 बना लिया इधर। तो ये जो है लिमिट आपकी जो हो जाती, कितनी हो जाती है, 1, ये वाली, एज थीटा टेंडिंग टू 0। और ये वाली चीज भी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, लिमिट एज थीटा टेंडिंग टू 0। यानी साइन के साथ जो एंगल ऊपर पड़ा हो वही एंगल अगर नीचे पड़ा है, यहाँ भी थीटा बाई 2 पड़ा है, यहाँ भी थीटा बाई 2 पड़ा है, और ऊपर यहाँ पर थीटा पड़ा है और यहाँ भी थीटा पड़ा है, जैसे ही इसकी लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 लेते हैं तो लिमिट क्या आ जाती है, 1। ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। फिर उसके बाद अगला एग्जाम्पल ये है, इसको भी ध्यान से देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कार्डियोइड। कार्डियोइड कर्व ये है, एट द ओरिजिन। फिर ओरिजिन की बात आ रही है, तो ओरिजिन की जहां भी बात आती है वहां पे क्या लगता है, न्यूटन्स फॉर्मूला लगता है। तो उसमें ये वाला भी आपको बता रखा है पोलर इक्वेशन के लिए कि रो इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 r अपॉन 2 थीटा। तो r की वैल्यू ये रही और 2 थीटा हमने ऐसे लिख लिया। फिर इसको हमने 1 माइनस कॉस थीटा को काय में चेंज करा, हाफ एंगल्स में चेंज करा, ये हाफ एंगल्स में चेंज कर दिया। और हाफ एंगल्स में चेंज करने के बाद क्या करा, ये फिर से ये थीटा बाई 2 है ना, तो इसको थीटा बाई 2 बनाया नीचे, इसको भी थीटा बाई 2 बनाया, और अकॉर्डिंगली 2 से डिवाइड कर दिया। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ, ये ऐसा हुआ कि साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर अपॉन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 4 ये आ गया बाहर, ये करा मैंने। तो इससे क्या हुआ, ये फिर ये वाला और ये वाला वैल्यू सेम है, साइन के संग जो एंगल थीटा बाई 2 यहाँ है वही एंगल नीचे है। तो जैसे ही थीटा टेंडिंग टू 0 लिमिट लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे को, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो a इंटू 1 और ये एज थीटा टेंडिंग टू 0, ये थीटा 0 रखा जाएगा। ये लिमिट तो पूरी 1 आ गई, पर ये थीटा क्योंकि साथ रह गया तो इसके कारण 0 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी करने को मिलेंगे आपको, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का और डेरिवेशन, ये लिमिट का फुल यूज़ होगा। तो यहाँ भी लिमिट का फुल यूज़ हुआ है, लिमिट के कंसेप्ट का,
यहाँ भी लिमिट के कंसेप्ट का फुल यूज हुआ। तो ये 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल जो आपको कराएं, ये भी अकॉर्डिंगली उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने और दूसरे एग्जाम्पल थे, तो इसको भी ध्यान से कर लें आप। ओके, थैंक्स।